अपनी फ्रेंड रीसा के कहने पर कैदे होंजो ने वर्चुअल रियलिटी MMORPG न्यू वर्ल्ड ऑनलाइन खेलना शुरू किया। गेम के अंदर कैदे ने एक शील्ड वाला अवतार क्रिएट किया क्योंकि उसे हर्ट नहीं होना था और उस अवतार का नाम मेपल रखा। मेपल ने सारे स्किल पॉइंट्स डिफेंस में डाल दिए जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई और अटैक काफी वीक। लेकिन उसके हाई डिफेंस की वजह से उसने छोटे मॉन्स्टर्स से खुद को कटवाकर कई नई एबिलिटीज और एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट्स हासिल किए। कुरोमो द शील्डर और इस द क्राफ्टर से मिलने के बाद मेपल एक डंजियन में जाकर एक पावरफुल ड्रैगन से फाइट करती है। कोरमू के दिए हुए पोशंस की वजह से मेपल ड्रैगन के पॉइजनस अटैक्स विथस्टैंड करती है और पॉइजन के लिए इम्यूनिटी डेवलप करती है और फिर वह ड्रैगन को खाने लगती है और हरा देती है, जिसकी वजह से उसको पॉइजन ड्रैगन की एबिलिटीज मिलती है और यह अनोखा इक्विपमेंट सूट भी मिलता है। मेपल एक बैटल रॉयल इवेंट में पार्टिसिपेट करती है और इजीली उन सभी को हरा देती है जो उस पर अटैक करते हैं और उसका तीसरा नंबर आता है। अगले दिन रीसा सैली नाम से गेम ज्वाइन करती है जो इनवेन में स्पेशलाइज है। वह दोनों नई शील्ड के लिए मटेरियल खोजने एक केव के अंदर जाते हैं। सैली को एक लॉक डोर के पीछे एक अंडर वाटर केव मिलती है। उसके बाद दोनों रोज केव एक्सप्लोर करने लगते हैं जिसकी वजह से सैली के अंडर वाटर स्किल्स इंप्रूव होती है और वह बॉस को हरा देती है और खुद के लिए एक इक्विपमेंट सूट हासिल करती है। जब वह दोनों कैफे में बैठे हुए थे तभी उन्हें दूसरे प्लेयर्स ड्रैग एंड ड्रड से एक नए इवेंट के बारे में पता चलता है जो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर एक क्वेस्ट के बारे में बताते हैं। लड़कियों को अबैंडन्ड हाउस के बेसमेंट के अंदर एक आदमी चेयर से बांधा हुआ मिलता है, उसे हील करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सुपर स्पीड स्किल मिलती है। बाद में वह लोग हिडन बीच एरिया का सनसेट एंजॉय करते हैं। अगले दिन मेपल और साली लेवल 2 के डियर बॉस से फाइट करते हैं जिसे मेपल के नॉकआउट होने के बाद सैली हरा देती है। बाद में मेपल को एक स्नो व्हाइट शील्ड मिलती है जिसका उसने इसको ऑर्डर दिया था। एक पार्टी बेस्ट ट्रेजर हंट इवेंट शुरू होता है। मेपल और सैली एक हिडन डंजियन डिस्कवर करते हैं जिसमें उसका खुद का बॉस भी था जिससे उन्हें कुछ मेडल मिले। माउंटेन की तरफ जाते हुए दोनों की मुलाकात कोरुमु की पार्टी से होती है जिन्हें वह वोट से आगे जाने देते हैं। उनके पीछे जाने के बाद मेपल और सैली एक पावरफुल आइस वर्ल्ड बॉस सिल्वर विंग से मुकाबला करते हैं जिसकी पावरफुल मूव मेपल के डिफेंस को ओवरपावर करने लगते हैं, लेकिन अपनी लिमिट को पुश करके मेपल और सैली इवेंचुअली सिल्वर विंग को हरा देते हैं। कई मेडल और मटेरियल के साथ लड़कियों को एक जोड़ी मॉन्स्टर एग्स मिलते हैं जिनसे एक टर्टल और फॉक्स निकलते हैं। बाद में लड़कियां डेजर्ट ओएसिस पहुंचते हैं जहां कसूमी द स्वर्ड्समैन उन्हें चैलेंज करती है। सैली और कासुमी एक दूसरे से फाइट करते हैं। मेपल उन्हें कैच करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह सब एक अंडरग्राउंड डंजियन में गिर जाते हैं जहां पर वह सब एक कर्स्ड चेन से बांध दिए जाते हैं जो उन सभी को मार डालेगा अगर उनमें से कोई एक भी मर गया। साथ मिलकर वह लोग एक अनबीटेबल स्नेल मॉन्स्टर को अवॉइड करके डंजियन क्लियर करते हैं और खुद को चैन से रिहा करते हैं।
बाद में सैली और मेपल को कनाडे नाम का प्लेयर नेक्स्ट इवेंट के बारे में हिंट देता है, जो उन्हें अंडर वाटर स्क्विड बॉस तक पहुंचाता है, जिसे मेपल पूरे समुंदर में पॉइजन स्प्रेड करके हरा देती है। सैली बचे हुए मेडल्स पीवीपी किल्स करके इवेंट खत्म होने के पहले अर्न करती है। जीते हुए स्किल्स से मेपल सिरप को एक मोबाइल फोर्ट्रेस में एनहांस करती है। गिल्ड हाउस परचेस करने की परमिशन मिलने के बाद मेपल और सैली फॉरेस्ट में एक घर ढूंढती है और मेपल ट्री नाम की गिल्ड बनाती है, जिसमें कासुमी, कनाडे, कुरोमो एंड इसको एस मेंबर्स रिक्रूट करते हैं। अपकमिंग इवेंट के लिए उन्हें और 2 मेंबर्स की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने यूई एंड मे को रिक्रूट किया, जिन्होंने स्ट्रेंथ स्टैट्स को मैक्स आउट किया है। मेपल की हेल्प से एक डंजियन क्लियर करने के बाद यूई एंड मे को नई स्किल्स मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें ड्यूअल विल्ड और डैमेज बूस्ट मिलता है। बाद में कनाडे को स्टाफ का अपग्रेड मिलता है और कुरोमो एक हिडन डंजियन क्लियर करके नया इक्विपमेंट सेट हासिल करता है। मेपल को कुछ क्वेस्ट मिलते हैं, जिसमें उसे एक एनपीसी मदर को उसकी बेटी को बचाने के लिए मदद करनी है। एज अ रिजल्ट उसे लविंग सैक्रिफाइस नाम की स्किल मिलती है, जिससे वह अपने डिफेंसेस बाकी गिल्ड मेंबर के साथ शेयर कर सकती है और साथ में एक नए सेट ऑफ आर्मर का ऑर्डर देती है, जो उस स्किल को मैच कर सकें। मीनवाइल बाकी के दूसरे गिल्ड्स अपकमिंग इवेंट्स में मेपल ट्री पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। गिल्ड तीसरे इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, जहां उन्हें कॉवनमीज से बेल ऑब्टेन करना है। मेपल का सामना एक बॉस से चर्च में होता है, जहां वह पहले भी जा चुकी है। खुद को जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने की स्किल मिलने के बाद मेपल अपने गिल्ड को लेवल 3 में पहुंचाती है। एनपीसी से एरिया के मशीन लॉर्ड के बारे में सुनने के बाद मेपल ग्रेवयार्ड ऑफ ड्रीम्स में पहुंचती है, जहां उसका मुकाबला और एक बॉस से होता है। बरसर्क होने से पहले बॉस मेपल को मशीन गॉड स्किल देता है, जिससे वह उसे हराती है। गिल्ड इवेंट्स में दी ऑर्डर ऑफ द होली स्वॉर्ड गिल्ड की फ्रेडरिका को सैली ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है। फ्रेडरिका के सारे मैजिक अटैक से इवेड करने के बाद फ्रेडरिका सरेंडर करती है और उसे फ्लेम एम्परर गिल्ड के बारे में बताती है, पर उसे पता ही नहीं कि सैली ने जो स्किल्स यूज किए थे वह फेक थे। गिल्ड कंपटीशन जल्द शुरू होता है, जिसमें हर गिल्ड को दूसरे गिल्ड से ओट चुराना है और खुद का ओट डिफेंड करना है। सैली स्टेल्थ और कन्निंग न्यूज के जरिए कुछ ओर्ब्स हासिल करती हैं। अब जब उनके पास काफी ओर्ब्स जमा हो चुकी है, मेपल ट्री गिल्ड मेपल की डिफेंस इसका फायदा उठाकर अपने बेस को सारे अटैकर्स से डिफेंड करते हैं। सैली और कनाडे कुछ और ओब्स चुराने के लिए जाते हैं, जबकि कुरो और बाकी लोग किसी भी अटैकर्स पर एम्बुश करने की तैयारी करते हैं, वाइल मेपल यूई और मे के साथ बेस डिफेंड कर रहे थे। तभी सैली को फ्रेडरिका के फोर्सेस घेर लेते हैं और मेपल को उसे बचाने के लिए बेस छोड़ना पड़ता है। उधर ड्रड उनके बेस पर अटैक करता है और मे एंड यूई को डिफीट करता है। मेपल किसी तरह से उसे ओर्ब चुराने से रोकती है। उन्होंने सैली को आराम करने के लिए कहा और खुद मेपल में और यूई फ्लेम एम्परर पर अटैक करने चले गए। उनके सारे ट्रैप्स तोड़कर आखिरकार वो सभी मी, मार्कस और मिजरी के आगे पहुंचते हैं। मे और उसकी टीम मेपल पर कंटिन्यू अटैक करना शुरू करते हैं और मेपल को रेंज के बाहर ढकेल देते हैं, जिससे मिकोई इतना टाइम मिल जाता है कि वह मेपल को फ्लेम प्रिजन में फंसा सके, जो कंटिन्यूअस डैमेज डील करता है, जिसकी वजह से मेपल का मशीन गॉड फॉर्म प्रॉम्प्ट हो जाता है और वह मिजरी और मार्कस को हरा देती है। मेपल को मार गिराने के लिए मिस सेल्फ डिस्ट्रक्ट होती है, लेकिन मेपल बच जाती है।
अब जब लगभग बाकी के सारे गिल्ड्स एलिमिनेट हो चुकी है तो मेपल ट्री का मुकाबला होली स्वॉर्ड के मेन मेंबर पेन, ग्रेड, फ्रेडरिका और ड्रैक से होता है। पेन मेपल को हैवी डैमेज देता है। एकदम मिनिमल हेल्थ पर आने के बाद मेपल शील्ड छोड़ करके एक रिस्की काउंटर मूव यूज करके पेन पर अटैक करती है। पेन अटैक विथस्टैंड करता है, जिसकी वजह से मेपल को अपना एट्रोसिटी फॉर्म बाहर लाना पड़ता है, जिसकी मदद से वह उसे और बाकी की होली स्वॉर्ड टीम को डिफीट करती है। अब जब उनके सारे पत्ते खुल चुके हैं तो मेपल एट्रोसिटी फॉर्म की यूज से अपने टीम को दूसरे गिल्ड्स को एलिमिनेट करने में मदद करती है, ताकि और बिग गिल्ड्स ज्यादा ओब्स इकट्ठा ना कर पाए, जिससे फ्लेम एम्परर गिल्ड को मदद मिलती है। तीसरे दिन के अंत में सिर्फ 8 गिल्ड्स बचती है और मेपल ट्री तीसरे नंबर पर पहुंचकर इवेंट खत्म होता है। नए प्लेयर मेपल को देखकर गेम में आने के लिए उत्सुक थे, इसीलिए एडमिन मेपल को अकेला छोड़ देते हैं। जीत की खुशी में मेपल ट्री एक सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं, जिसमें वह सभी को बुलाते हैं, इंक्लूडिंग फ्लेम एम्परर एंड होली स्वॉर्ड।